असम के करीमगंज में बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी से ईवीएम बरामद किए जाने का मुद्दा गर्मा गया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी को भी निशाने पर लिया और वहीं चुनाव आयोग ने 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर बूथ पर दोबारा चुनाव कराने का आदेश दे दिया। असम के करीमगंज में बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम मिलने से सियासी बवाल खड़ा हो गया। ये बोलेरो पाथरकांडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल की है, जिसका नंबर उनके हलफनामे में भी दर्ज है। चुनाव आयोग के मुताबिक मतदान के बाद लौटते समय सरकारी गाड़ी खराब होने की वजह से मतदान अधिकारी और 3 सहायक कर्मचारियों ने एक गाड़ी को हाथ दिया और उसमें सवार हो गए। ये गाड़ी बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी निकली। इस रिपोर्ट के बावजूद चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए चारों स्टाफ को सस्पेंड कर राताबाड़ी सीट के पोलिंग बूथ 149 पर फिर से मतदान का आदेश दे दिया है। असम में हुए ईवीएम विवाद को लेके पूरे पॉलिटिकल सर्कल में अफरा तफरी मच चुकी है और चुनाव आयोग ने ये निर्णय लिया है कि राताबाड़ी सीट के पोलिंग बूथ 149 में एक बार फिर से मतदान करवाया जाएगा। जो ईवीएम एक भाजपा कैंडिडेट की गाड़ी में मिला था वो इसी पोलिंग बूथ का था। 4 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है और एक जांच कमेटी चुनाव आयोग द्वारा संगठित कर दी गई है। बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम मिलने की जो कहानी सामने आई है वो विपक्ष को हजम नहीं हो रही। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, इलेक्शन कमीशन की गाड़ी खराब, भाजपा की नीयत खराब, लोकतंत्र की हालत खराब। किस तरह से बीजेपी प्रत्याशी के कार से ईवीएम बरामद हुआ है तो ये तो बहुत ही गंभीर मामला है। तो इस तरह जगह जगह से रिपोर्ट आ रही है, ईवीएम जो है हमेशा बीजेपी वालों के पास मिलती है, तो इसको लेके एक शक पैदा हो गया। चुनाव आयोग को कोई कड़ा से कड़ा फैसला करना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर ईवीएम के बारे में सोचना चाहिए कि जब लोगों का विश्वास नहीं है तो इस माध्यम से चुनाव हो या ना हो। रीपोलिंग या जेपीसी की मांग हो रही है, किस तरह से जेपीसी की मांग हो रही है, रीपोलिंग भी करनी, ये तो फौरी इस घटना को लेके, लेकिन इस पे एक लार्जर व्यू लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि भविष्य में क्या हो। वहीं बीजेपी का कहना है कि हार सामने देख कांग्रेस बहानेबाजी कर रही है। चुनाव के मतदान करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सवालों के जो सूरमा हैं उनके सियासी सूपड़े जो है वो सूझते जा रहे हैं और जो सियासी सूपड़े जब सूझ रहे हैं तो उसका एक ही कारण है और एक ही अर्थ है कि उनको इस बात का एहसास है कि एक बार फिर उनको जो है वो बुरी तरह से हार का मजा चखने का समय आ गया है। थ्रू सम टेक्निकल मैनिपुलेशन डन बाय बीजेपी द वोट वाज गेटिंग ट्रांसफर्ड टू द लोटस। ये भी कहेंगे कि वोट तो असल में लोगों ने कांग्रेस को डाला, लेकिन बीजेपी ने मशीन में गड़बड़ की थी तो वोट दूसरी तरफ जा रहा था। कहने का तात्पर्य ये कि दिस काइंड ऑफ जगलरी बाय देम हैज आउटलिव्ड इट्स यूटिलिटी। फिर से बीजेपी सरकार बन रहा है, ये निश्चित है। नहीं पर सर ईवीएम मिला है एक प्राइवेट गाड़ी में, कोई फिर से बीजेपी सरकार बनेगा। पर सर ईवीएम मिला है एक गाड़ी में, वो आप लोग के कैंडिडेट का है सर, पाथरकांडी कैंडिडेट कृष्णेंदु पाल का है। ये तो आपका पास जानकारी। नहीं सर ये जानकारी नहीं सर ये जानकारी तो सर सुनिए भाई, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि फिर से बीजेपी सरकार बन रहा है। चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम के मिलने की कहानी पर विपक्ष यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। गुवाहाटी से तनुश्री दत्ता के साथ ऐश्वर्या पालीवाल, दिल्ली आज तक।